बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर जो पढ़ेंगे वो है 6, जो है व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डिस्कस द यूनिट्स अपॉन विच इट बिल्ट अप। आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा था कि 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ डेफिनेशंस को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया और साथ कुछ स्टैंडर्ड रखे गए, और उन स्टैंडर्ड की बुनियाद पे पूरी दुनिया के अंदर पैमाइश का जो सिलसिला चल रहा है, जिनमें मैंने आपको ये बताया था कि 1 किलोग्राम है, उसका एक पेरिस के अंदर, यानी फ्रांस के शहर है पेरिस, उसके अंदर एक मैस लेकर रखी गई है और पूरी दुनिया के अंदर उसी टाइप के, उसी पैमाइश के आलात भेज दिए गए कि ये 1 किलो है। इस तरह एक पेरिस के अंदर की एक लेंथ पड़ी है जो कि 1 मीटर उसे डिफ़ाइन किया गया। पूरी दुनिया के अंदर वो 1 मीटर उसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास जो रॉड 1 मीटर की तरह पड़े होते हैं वो एक्चुअली उसके साथ ही मेजरेबल होते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने एक चीज़ भेज दी कि ये 1 मीटर है, तो पूरी दुनिया में पूरी पाकिस्तानी हुकूमत ने 1 मीटर की लेंथ पैमाइश करके लोगों को दे दी। अब बेईमानी करना एक अलग इशू है कि उसे कम या ज़्यादा करें, वैसे वो 1 मीटर फिक्स्ड है। फिर मैंने आपको बताया था सेकंड के अंदर 9192631770 वाइब्रेशंस होता है। एक सीधे 133 करता है, उस दौरानिए को क्या कहा गया, सेकंड कहा गया। तो ये भी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है। यानी हमारे पास जो 1960 में इंटरनेशनल कमेटी बैठी थी वो सेट ऑफ डेफिनेशंस के ऊपर एग्री हो गई थी और स्टैंडर्ड के ऊपर एग्री हो गई थी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। बात फॉलो कर गए। हमारे पास इसके अंदर जो सिस्टम इंटरनेशनल है ये 3 काइंड्स ऑफ यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होता है। 3 काइंड्स ऑफ जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 बेस यूनिट है, दूसरी चीज़ आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं, और जो थर्ड चीज़ है आपके पास वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। बच्चों आपने पहले पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़, फिर आपने पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ होता है मिकदारें। अब हम उनकी बात कर रहे हैं यूनिट्स की। आपने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास 7 मिकदारें थी जिसको आपने बेस क्वांटिटीज़ कहा था, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल दी भी थी, जिसमें लेंथ भी थी, मैस थी, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थी, इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर था और इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास ये टेबल दिया भी हुआ है लेंथ, मैस और ये सारी क्वांटिटीज़ का। आपने सबसे पहले इनके सिंबल याद करने कि लेंथ को L से ज़ाहिर करते हैं, मैस को M से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को कैपिटल T से ज़ाहिर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से ज़ाहिर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसे हम N से ज़ाहिर करते हैं, और हमारे पास जो टेम्परेचर है इसे T से ज़ाहिर करते हैं, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जिसे लाइट इंटेंसिटी भी कहते हैं उसे L से ज़ाहिर करते हैं। क्योंकि हमारा आर्टिकल यूनिट से रिलेटेड है तो इनकी यूनिट क्या होती है। आप कभी भी लेंथ मेजर करते हो, जैसे आपने यहाँ से कहीं जाना है तो आप किलोमीटर मेजर करते हो, लेकिन कपड़ा लेना हो तो आप मीटर मेजर करते हो। जब भी कोई साथ प्रीफिक्स आ जाए, जैसे किलो आ गई, मेगा होगी, जैसे आपको मैंने बताया भी था, आपने पढ़ा भी है, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, ये प्रीफिक्सेस हैं। ये प्रीफिक्सेस पे आपने गौर नहीं करना। आपने जो आखिर पे लफ्ज़ बोला जाता है वो यूनिट होती है। जैसे मैंने बोला किलोमीटर, किलो इज़ अ प्रीफिक्स बट मीटर इज़ अ यूनिट। तो ये लेंथ आपने मीटर में मेजर की, जैसे मेजर की, क्योंकि किलो ये आपके प्रीफिक्स आई तो ये उसका बड़ा, उसको या तो बड़ी वैल्यू होगी या छोटी वैल्यू होगी, लेकिन उसके साथ जो अटैच होती है वो यूनिट होती है। आप लेने जाते हो जनाब कि आप मैस की बात कर लेते हैं। मैस के लिए आप क्या यूज़ करते हो कि ग्राम, किलोग्राम। यहाँ याद रखना है, यहाँ किलो प्रीफिक्स नहीं है, ये यूनिट ही किलोग्राम है, यानी ये स्टैंडर्ड किलोग्राम बनाया गया।
ग्राम छोटी यूनिट है, जबकि किलोग्राम आपकी बुनियादी यूनिट है। बात फॉलो कर गए। मैं इस तरह बात करता हूँ टाइम की, तो टाइम की जो आप तो घंटे में मेजर करते हो, मिनट में मेजर करते हो, सेकंड में मेजर करते हो, तो इसकी जो यूनिट डिफाइंड की गई वो सेकंड है। क्या है? सेकंड। तो आप जो एक घंटा बोलते हो, घंटा आपकी बड़ी यूनिट होती है, मिनट उससे छोटी यूनिट है, जबकि असल बुनियादी यूनिट जो है वो सेकंड है, जिसे बेस यूनिट्स कहते हैं, वो क्या है? सेकंड है। इस तरह बिल्कुल आप पढ़ते जाएँ। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर होती है। आप कभी भी कोई भी जो चार्जर लगाते हैं, चार्जर के ऊपर देख सकते हैं कि वहाँ ए लिखा होगा, वो एम्पेयर होता है, वो करंट की मिकदार बता रहा होता है। इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, आपने देखा होगा 2 यूनिट इस्तेमाल होती हैं। जब आप आगे जाके सवाल भी पढ़ेंगे, मैथ की पैमाइश के लिए 2 चीज़ें हैं, एक है किलोग्राम, दूसरा मोल। ये जो पार्टिकल लेवल पे चीज़ आ जाती है, उसके लिए जो मेजर करते हैं वो मोल यूज़ करते हैं, वैसे हम लोग किलोग्राम यूज़ करते हैं बड़ी मिकदारों के लिए। हर एक अलहदा मिकदार है जो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसकी मोल ली जाएगी। टेम्परेचर आपने पढ़ा, 3 यूनिट्स आप अमूमी तौर पे यूज़ करते हैं। आप डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज़ करते हैं, सेल्सियस, आप फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं, आप केल्विन भी यूज़ करते हैं। लेकिन साइंस की दुनिया के अंदर जो साइंटिफिक लैब्स होंगी या आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे, अमूमी तौर पे हम वहाँ जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो केल्विन है। आप टेम्परेचर मेजर करने जाते हो, आपका 98.6 आपका टेम्परेचर नॉर्मल है। ये 98.6 क्या है? ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। वैसे डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो कहेंगे ये जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब यही चीज़ चेंज करेंगे केल्विन में, तो आप 273 ऐड कर देंगे उसके अंदर, और वो कितना बन जाएगा? 273 + 37 करें 310 केल्विन। ठीक बात। तो इट मीन्स क्या है, हम केल्विन में, हमारे अहम रूटीन में चलता क्या है, जब टेम्परेचर मेजर करना होता है एनवायरनमेंट का, तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। जी आज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, आज 40 है, आज 45 है। और जब 47, 48, 49 होता है तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं, इतनी हालत अपसेट होती है। टेम्परेचर हम जो माहौल का है वो डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। इंसानी बॉडी का अमूमन डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, और बाकी किसमें केल्विन किया जाता है। इट मीन्स जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो केल्विन है। मेरी बात फॉलो करके, मैंने थोड़ी डिटेल इसलिए आपको दी ताकि आपके इल्म में हो कि हम अपनी आम ज़िंदगी में से कहाँ यूज़ कर रहे हैं। फिर आपके पास क्या आ गई? लाइट इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट कैंडेला होती है। क्या होती है? लाइट इंटेंसिटी, शिद्दत। आप देखें सूरज की 12 बजे शिद्दत कितनी होगी? ज़्यादा होगी, कम होगी? इसकी पैमाइश कैंडेला में करते हैं। आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, या उसी एक जगह पे 10 बल्ब लगाए हुए हैं, इंटेंसिटी उनकी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो क्या है? कैंडेला है। उसके बाद मैं बोलता हूँ आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। याद रखिए कि जो आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये यूनिट ऐसी हैं, ना ये बेस यूनिट में आती हैं, ना ये डिराइव्ड यूनिट्स में आती हैं। ये अलग यूनिट ही है, और ये हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके आगे 2 मज़ीद जो आपके मैंने बोला ना यूज़ फॉर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर एक्चुअली 2 ज़ाविये होते हैं, एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, एक को प्लेन एंगल बोलेंगे, और जो दूसरा है उसे हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। नाम से ज़ाहिर है कुछ चीज़ें। आपको मैंने, वीडियो हमारी लंबी हो रही, आज मैंने प्लेन एंगल के बारे में आपको बताया होगा, शायद छोटी क्लासों में बताया हो लेकिन आपके ज़हन में ना हो। अभी मैंने आपको बताया था 1D 2D 3D। मैंने क्लास में खड़े होके एक साइड पे कॉर्नर पे खड़े होके कहा था ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। चलो अगर आपको याद नहीं है, मैंने चल के भी दिखाया था, एक कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मे बी आपकी क्लास में उस वक्त आप अटेंटिव थे या नहीं, या आप मौजूद थे या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन इतना जानता हूँ कि हमारे पास ये 3 एक्सिस होते हैं। एक को x एक्सिस कहते हैं, एक को y एक्सिस कहते हैं, और एक को z एक्सिस कहते हैं। ये जो 3 एक्सिस हैं ये मिल के 3D बनाते हैं।
क्या बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही इशारा किया कि ये XYZ, ठीक है। लेकिन ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि XYZ इसमें आपका वो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगती है वो भी है। अगर आपके पास ये आ जाए जिसे 1D कहते हैं, अकेला एक एक्सेस चीज़ सीधी जा रही है 1D में, चीज़ 2 में आ गई, प्लेन में आ गई, 2 एक्सेस मिल जाए तो प्लेन बनता है। जैसे ये दीवार है, जैसे ये बोर्ड है, ये हमारे पास प्लेन है, इसे 2D कहते हैं। क्या कहते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ इस कमरे की, तो कमरे में 3 एक्सेस हैं, X एक्सेस भी है, Y एक्सेस भी है, Z एक्सेस भी है, तो ये आपके पास 3D है। तो जो प्लेन एंगल होता है ये 2D में होता है। ज़मीन के ऊपर एक दायरा खींच दें, एक ज़मीन के ऊपर दायरा खींच दें, और ज़मीन के ऊपर आप सेंटर से जैसे मैंने यहाँ एक दायरा बना लिया, ये ज़मीन है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, इस पर कितने एक्सेस हैं। ये 2D में है, 3D में है। ये 2D में है, इसके एक तो लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है। ये 2D में, 2D में आप नोट कीजिए, मैं ये सेंटर लेता हूँ, सेंटर से एक ये चीज़ है, एक ये 2 रेडियाई है। रेडियाई क्या, रेडियस है, रेडियाई हैं। आप ये रेडियस पहला कह लें, उसके अंदर दूसरा कह लें। ये जो ज़ाविया बनता है ये थीटा है, ये है प्लेन एंगल। ये क्या है, क्योंकि ये 2D में है। तो प्लेन एंगल को डिफ़ाइन करने से पहले हमें इसकी यूनिट की तरफ जाना पड़ेगा। प्लेन एंगल तो मैंने बता दिया कि प्लेन एंगल क्या होता है, फिर इसकी यूनिट क्या होती है। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है ये होती है रेडियन। क्या होती है, आपको याद होगा, आपने इसके 3 ज़ाविये पढ़े हुए, 3 इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई। एक ज़ाविये की यूनिट होती है, एक एंगल की यूनिट होती है डिग्री। 360 डिग्री को इतने रेडियन में चेंज करो, मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया था आपको। दूसरी चीज़ इसकी होती है रेवोल्यूशन। एक पूरा जो वाइब्रेशन होती है, एक चक्कर जो होता है, उसे एक रेवोल्यूशन कहते हैं। शायद आपको याद हो, मैंने बोला था एक रेवोल्यूशन के अंदर 360 डिग्री होते हैं और उसमें 2 पाई रेडियन होते हैं। और इससे हमने रेवोल्यूशन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज किया था। अगर आपके माइंड में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ा है। आपके एक सवाल है 10th में है, जिसके अंदर आप इसको इंटरचेंज करते हो। तो फिर कहता है ये आपके पास जो रेडियन है, इट मीन्स आपको 3 यूनिट मैंने बता दी एंगल की। रेडियन भी बता दिया, डिग्री भी बता दिया, रेवोल्यूशन भी बता दिया कि ये है। लेकिन इसकी बेसिक या बेसिक कह लें, इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है, रेडियन है। तो रेडियन को डेफिनेशन कैसे करते हैं, कहता है जब आप किसी भी दायरे में 2 रेडियाई ले लें और उनकी जो लेंथ है, पहले इसे अच्छी तरह उर्दू में समझ लें। अगर फ़र्ज़ किया इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी अंडरस्टूड 5 सेंटीमीटर होगी, रेडियस है, और ये जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ भी उतनी ही हो, तो इसके सामने बनने वाला जो ज़ाविया है, जो एंगल है, वो आपके पास 1 रेडियन होगा। क्या होगा, डेफिनेशन में और करते हैं। कहता है रेडियन क्या है, ये प्लेन एंगल है। इट इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल। 2 रेडियाई ऑफ सर्कल के दरमियान ये क्या है, प्लेन एंगल है। इट इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये मुहित है ना आपके पास सारा, जो कट ऑफ क्या करता है, सर्कमफ्रेंस को कट करता है। ठीक है, किसके, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कितनी लेंथ हो, रेडियस ऑफ द इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड रेडियन। आई थिंक सो। मैंने कोशिश की बड़ी डिटेल में बता दूं आपको कि 2 रेडियाई के दरमियान जो रेडियाई सर्कमफ्रेंस मुहित को कट करता है, और इस मुहित की जो लेंथ है वो इस रेडियाई के बराबर हो, तो उनके सामने बनने वाला जो ज़ाविया होता है वो रेडियन होता है। क्यों बात क्लियर है। इसके बाद मैं ड्राइव यूनिट्स, हम ये बाद में, पहले स्टेरेडियन की बात कर लें। स्टेरेडियन क्या होता है, अगर आप नोट करें तो ये मेरे पास था प्लेन एंगल 2D में, ये किस में था, और अब बात करें स्टेरेडियन की, ये 3D में होता है। कभी आपने तरबूज देखा हो, तरबूज के दरमियान अक्सर आप कट लगाते हैं। मैं बड़े शार्ट तरीके से आपको बताता हूँ, कट लगाते हैं। अगर वो कट गोल लगा लें, क्या लगा लें, जैसे ये आप समझ लें, ये बन तो 2D में रहा है लेकिन है ये 3D बना, हम इसे 3D में चेंज कर दें।
आप अज्यूम कर लें ये 3D है, यानी ये पूरा आपके पास एक तरबूज है। आप तरबूज ये सेंटर है, सेंटर तक आप एक इसके अंदर क्या करते हो, कट लगाते हो इस टाइप, लेकिन ये सर्कुलर लगाइए। बात समझाई? कहता है अगर जो आप इसका ये रेडियस है, ये भी जारी बात है 2 रेडियस है, 2 रेडियस आगे हमारे पास जो ऊपर वाला एरिया है, अगर वो रेडियस के मुरब्बा के बराबर हो, क्या मुराद, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जो ऊपर वाली सतह बनती है वो बने 5 बाय 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके पास ये जो ऊपर वाला एरिया बनता है वो रेडियस के मुरब्बा के बराबर हो, तो उसकी वजह से अंदर बनने वाला जो सॉलिड एंगल है वो स्टेरेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरी बात उर्दू में समझ आ गई है पहले अच्छी तरह? तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? कहते हैं ये 3D एंगल है, सेंटर के ऊपर बनता है, बाय एन एरिया ऑफ अ सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कि वो जो एरिया ऑफ द सरफेस है वो किसके बराबर हो, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सफ़ीर के रेडियस के मुरब्बा के बराबर हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं। इट इज़ अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो सेंटर के स्फीयर पे बन रहा है, बाय एन एरिया ऑफ अ सरफेस का जो एरिया है वो कितना हो, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस के मुरब्बा के बराबर हो। बात फॉलो कर गए हो? तो फिर हमारे पास प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होगा, अलामत ये होगी RAD, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन जो है वो यूनिट होगा और इसे ज़ाहिर करेंगे SR से। और फिर आपके पास लास्ट के डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट वो होती है जो कि आप बेस यूनिट से अखज़ करते हो, डिराइव करते हो। क्या करते हो? अगर आप कहें तो इसका आर्टिकल कल ले जाएं या आज ही करवा दें, क्योंकि ये सिर्फ ये इसकी डिटेल भी बतानी वाले हैं, हम इसे कल पे ले जाते हैं, क्योंकि ये आप वैसे याद कर लीजिएगा, इसकी डिटेल मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस पे आपकी पूरी डायमेंशंस बननी है, तो लिहाजा हम इसको डिराइव्ड यूनिट्स को कल पे रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नस्र हो। अल्लाह हाफ़िज़।